किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। रोज आने जाने वाली ट्रेनों के डिब्बों में जाकर वो भीख मांगता और अपना जीवन चलाता था। एक दिन जब वो ट्रेन में भीख मांग रहा था, तभी उसकी नज़र एक लंबे सूट बूट वाले बेहद सलीकेदार व्यक्ति पर पड़ गई। भिखारी के मन में आया, ये तो बहुत अमीर लगता है, इससे ज़रूर अच्छे पैसे मिलेंगे। वो उत्साहित होकर भीख मांगने लगा, पर पैसे देने के बजाय उस लंबे व्यक्ति ने धीमे से कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी शर्म से बोला, साहब मैं तो खुद भिखारी हूँ, देने लायक मेरे पास क्या है? लंबा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, जिनके पास देने को कुछ नहीं, वे लेने का अधिकार भी खो देते हैं। मैं व्यापारी हूँ, लेन देन में विश्वास रखता हूँ। जब तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो, तभी मुझसे लेने की बात करना। ऐसा कहकर वो व्यक्ति ट्रेन में बैठ गया और ट्रेन चल पड़ी। उन शब्दों ने भिखारी के दिल पर गहरा असर डाला। वो 2 दिन तक यही सोचता रहा, मैं भीख तो मांग लेता हूँ, पर बदले में दूं क्या? तीसरे दिन उसकी निगाह स्टेशन के पास खिले कुछ सुंदर फूलों पर पड़ी। उसके मन में चमक आई, क्यों न मैं भीख देने वालों को बदले में एक फूल दे दिया करूं? वो फूल तोड़कर ले आया। अब जब कोई उसे भीख देता, तो वो मुस्कुराकर एक छोटा सा फूल लौटा देता। लोग इस अनोखे अंदाज से खुश हो जाते और उसे और भी पैसे देने लगे। कुछ हफ्तों में फूल मांगने की उसकी आदत नहीं, पहचान बन गई। फिर वही लंबा व्यक्ति आया। एक दिन वही लंबा व्यक्ति फिर उसी ट्रेन में बैठा था। भिखारी दौड़ता हुआ गया और बोला, साहब आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल हैं, आपको जो देना हो दीजिए, बदले में ये फूल ले लीजिए। लंबा आदमी मुस्कुराया और बोला, वाह, आज तुम भी व्यापारी बन गए। इस बात ने फिर उसके दिल को हिला दिया। उसके भीतर जैसे कोई ताला खुल गया। वो आसमान की ओर देखकर चिल्ला उठा, मैं भिखारी नहीं, मैं व्यापारी हूँ, मैं अमीर बन सकता हूँ। और अगले दिन से वो स्टेशन से गायब हो गया। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 सूट बूट वाले व्यापारी खड़े थे। उनमें से एक ने दूसरे से कहा, पहचाना, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरे ने चौंक कर पूछा, पहली 2 बार कब? वो मुस्कुराते हुए बोला, पहली बार जब आपने मुझे कुछ दे बिना समझाया था कि देना जरूरी है, और दूसरी बार जब आपने मुझसे कुछ फूल खरीदे थे। मैं वही भिखारी हूं। दूसरा व्यक्ति हैरान रह गया, पर आज तुम व्यापारी कैसे बन गए? पहला व्यक्ति बोला, आपके एक वाक्य ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने समझा कि लोग मुझे भीख नहीं, बल्कि मेरे फूलों का मूल्य देते थे। मैं खुद को भिखारी समझता रहा, लेकिन दुनिया मुझे व्यापारी समझ चुकी थी। मैंने ट्रेन में बेचे गए फूलों से जमा पैसे से असली फूल खरीदने शुरू किए, और आज मैं शहर का सबसे बड़ा फूल व्यापारी हूँ। दोनों हंसते हुए ट्रेन से उतरे और व्यापार की बातें करते हुए आगे बढ़ गए। कहानी का संदेश, जीवन का नियम है, दोगे तो पाओगे। आपकी सोच आपकी असली ताकत है। खुद को छोटा समझोगे तो जिंदगी भी आपको छोटा ही रखेगी। जैसे ही आप अपने मूल्य को पहचानते हैं, दुनिया आपको पहचानने लगती है।